जिसने मेरे बाल को काट दिया है, ये कौन है? ये कौन ही हो सकता है जो मेरे बाल को काटता है? सुमंत मंत्री कहने लगा, हे महाराज, ये वही देवी है जिसका स्वयंवर है। महाराज दशरथ जी ने उसी से विवाह किया। रानी ने कहा, सुनो, विवाह तब करेंगे जब मेरा पहला पुत्र जो भी हो उसे आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाओ। दशरथ जी कहने लगे, धन्य है, मैं यही कामना करता हूँ, तुम्हारा जो पुत्र होगा उसके लिए मैं राजा बनाऊंगा। भाई दासी कहती है, दासी, हे रानी, तुझे ध्यान है महाराज दशरथ ने क्या कहा था? कुछ याद तुम्हें भी आता है जब प्यार किया था राजा ने। कुछ याद तुम्हें भी आता है जब ब्याह किया राजा तेरा ही पुत्र पति होगा, तेरा ही पुत्र पति होगा, तेरे वचन कहे तेरा जाने। तुम्हें याद आ रहा जब महाराज दशरथ जी ने तुम्हारा विवाह किया था तो तुम्हें वरदान दिया था, जो तुम्हारा पुत्र होगा उसी के लिए राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। आज तुम्हारे मन में क्या है? आज क्यों अपने रास्ते से रानी भटक रही हो? दासी कहने लगी, सुनो, हमारी कोई गर्ज नहीं पड़ी, ना ही हमारा कुछ है, मैं रानी नहीं बना दूं जानती, क्यों? मुझे दासी ही रहना है। लेकिन राम राजा बन जाएगा तो तुम्हें जरूर दासी बनकर रहना पड़ेगा। और हमारी बहन जी के द्वारा भगवान के पावन चरण में दान दक्षिणा कामना करता हूँ, भोले बाबा सुख समृद्धि प्रदान करें। बोलिए भक्त भगवान की। रानी कहने लगी, दासी सुन, चल निकल यहाँ से चांडाल, किसने तेरी मत फेरी है, जो शुद्ध रुई की डेरी है, बनकर आई चिंगारी है। रुई को ढेर लगो हो, रुई उसमें माची जरा तिल्ली छुआई तो महाराज हवा ना लगी तब लो सबा। इसी प्रकार रानी कहती है, तुझे नहीं मालूम मेरा परिवार चल रहा, सुख समृद्धि इत्यादि ठहरी है, लेकिन तू उसमें विघ्न डालना चाहती है। विघ्न डालेगी दासी, लेकिन दासी कहने लगी, नहीं, मेरी कोई गर्ज नहीं पड़ी, मैं अपना मुंह नहीं नचवाऊंगी तुमसे कहकर। चाहे राम राजा हो, चाहे भरत राजा हो। रानी ने एक बार नहीं कई बार दासी को फटकार दिया है, चल हट, निकल जा यहाँ से, तुझे नहीं मालूम तू क्या बोल रही है। भरत से ज्यादा मुझे राम के लिए प्रेम है, भरत से ज्यादा राम के लिए प्रेम है दासी, लेकिन तू क्या बता रही है? क्या गर्ज पड़ी है ऐसी मेरी, जो अपना मुँह नचवाऊं, दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। चाहे राम हो राजा, चाहे भरत राजा हो,
लेकिन मैं प्यारे दासी ही रहूंगी। मेरी बात क्या है, आज यही विचार दिया। रानी को बहुत बार समझाया, लेकिन प्यारे बताया जिसे अकेले में समझाए दे बढ़िया करके। माताओं को तो कुछ खास विशेषतर समझाए दे तो बहुत जल्दी से बाहर। आज विचार किया भाई, रानी ने कहने लगी ठीक कहा। जब दूसरे का राज्य हो जाएगा तो अपना तो उतना नहीं बनेगा। क्या करें दासी, तू कोई कार्य बता जिससे मेरा काम भी हो जाए। रानी कहने लगे सुनो, हम तुम ही बता रहे। और तू ही बरदानी धूप संताती, मांग हुआ जे जोड़ा बहु छाती। तुई बरदानी धूप संताती, मांग हुआ जो जोड़ा बहु छाती। क्या मांगना है वो भी ध्यान रखना। तो कही राजू राम ही बनिवासु, तो कही राजू राम ही बनिवासु, देहु सब सहरी सुपासु। तो वरदान तुम्हारे महाराज दशरथ जी पर है, उन्हें मांग लेना। एक में राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास और एक में भरत के लिए राजगद्दी। एक बार से ही दोनों काम हो जाएंगे। दोनों वरदानों में मांग लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना रानी, क्या है, जब तक राम की शपथ ना ले तब तक वरदान मत मांगना। क्यों? वचन देंगे भी नहीं, राम के लिए नहीं भेजेंगे, मन के लिए। ध्यान रखना, अगर राम की सौगंध ले लें तो ध्यान रखना अब वचन नहीं चलेगा। अब भूपति राम शपथ जब ले, तब मांगे हो जे वचन न करें। कब मांगना, जब राम की शपथ ले ले तब तुम वरदान मांगना। ये वादा है हमारा, बिचले नहीं, वरदान जरूर दे दे। दासी इतना कहकर चली गई। संध्या का समय हुआ प्यारे। महाराज दशरथ जी दरबार से जैसे ही महलों में आए, सबसे प्रथम कैकेयी के भवन में पहुंचे थे। लेकिन कैकेयी को बता दिया नारी चरित्र दिखाना भी है, प्रिया चरित्र भी दिखाना, ऐसे नहीं श्रृंगार को बिगाड़ देना, चूड़ियों को तोड़ देना। जब राजन आए तो महाराज ध्यान रखना, अपनी बात को मत टालना। तो प्यारे बाल हट राज हट अत्रिया हट। बाल हट तो सही हो सकता है, लेकिन प्यारे राज हट भी सही नहीं हो जाएगा। लेकिन त्रिया हट प्यारे हो गया तो महाराज दशरथ की तरह प्राण ही जा सकते हैं। ऐसा ही होगा। आज जैसे ही महाराज बताया, दशरथ जी जैसे ही आए, पूछा रानी कैकेयी कहाँ है? रानी कैकेयी कहाँ है? दासी ने बताया उपभवन में।
पहले अलग अलग बनवा दिए जाते थे। नाराज हो जाओ कोप भवन पहुंच जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जो आएगा उसे मालूम हो जाएगा, वे रूठे लेते हैं। वो आजकल कहूँ बनवाई दे जाए तो हमेशा वैकेंसी फुल रहा है, नो एंट्री, वैकेंसी फुल। कोई कपड़े निकले रूट गो तो कोई मेहमान गौतर खान निकले रूठ यही, हमेशा उसमें वैकेंसी फुल रहेगी, ध्यान रखना। महाराज दशरथ ने बनवाया, लेकिन आज कैकेयी जैसे ही कोप भवन में है, आज दशरथ जी कोप भवन में पहुंचे।